नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो इंडियन मार्केट में यूज होती है। जो आप देखते हैं दूसरे वीडियो, वो स्मार्ट मनी कंसेप्ट वो फॉरेक्स के लिए होती है और बिटकॉइन वगैरह क्रिप्टो में जो यूज करते हैं ट्रेडर्स उस, क्योंकि वहाँ पे मार्केट 24 आवर्स खुला हुआ रहता है। इंडियन मार्केट कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए खुला रहता है, इसके लिए वहाँ पे जो चीज़ें काम करती है वो इंडियन मार्केट में काम नहीं करती। तो आपको कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होता है, जैसे कुछ कंसेप्ट सेम होते हैं। जैसे वहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि मार्केट किसी प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर निकलता है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रहा है और लास्ट स्विंग ब्रेक कर लेता है तो इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। और दूसरा एंट्री मॉड्यूल है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। स्टॉप लॉस, टारगेट और कुछ चीजें जैसे जो मार्केट के लिए आपको जरूरी होती है, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इन चीजों का आपको डेवलप। लेकिन जो सबसे मेन जो चीज होती है इंडियन मार्केट में, आपको अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो प्राइस ऑफ इंटरेस्ट। प्राइस ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है वहां पे मल्टीपल ट्रेडर्स अपनी पोजीशन को बाय या सेल करने के लिए देखते हैं। जैसे आपने कभी भी देखा होगा कि मार्केट ऊपर जा रहा होता है, अब जैसे ही कॉल बाय करते हो मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है और आप कॉल बाय करते हो, मार्केट एकदम सडन नीचे आके आपका स्टॉप लॉस ले लेता है। और जैसे आप किसी चीज को सेल करते हो, एग्जिट करते हो, और फिर वो बढ़ता है। और जैसे आप पुट को बाय करोगे तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, एकदम से ऊपर चला जाता है, आपका स्टॉप लॉस। इन इस तरह की चीजों के बचने के लिए आपको क्या करना होता है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट में आपको एक पॉइंट आइडेंटिफाई करना होगा जिसको अपन प्राइस ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। कोई कोई इसको ऑर्डर ब्लॉक भी बोलते हैं। उसमें एफपीजी और ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो वगैरह जो कंसेप्ट दिए होते हैं, लेकिन इंडियन मार्केट में एक छोटी सी चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है, वही होती है प्राइस ऑफ इंटरेस्ट। बाकी चीजें आपको कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इन तीन चीजों को आपको मास्टरी करनी है। उसके बाद आप एंट्री मॉड्यूल में आओगे। उसके बाद आपको स्टॉप लॉस और टारगेट और रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी का जो पार्ट है होता है वो आपका इसी के साथ कवर हो जाएगा, उन जो चीजों के साथ जिसमें आप पीओई वगैरह मार्क करो। कि पीओई आप ऐसे मार्क नहीं कर पाओगे। पीओई मार्क करने के लिए आपके पास मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं और मल्टीपल जगह पीओई होती है। जरूरी नहीं होता है कि पीओई का मतलब होता है डेली हाई, डे प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस डे लो। यही पीओई नहीं होती, और भी कुछ चीजें अपने को देखनी होती है कि वहां पे कहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हो सकते हैं, कहाँ पे ऑपरेटर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। उन चीजों को आइडेंटिफाई करना ही आपका पीओआईस कहलाता है। पीओआईस का मतलब होता है प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, जो आपको एक सर्टेन लेवल पे बाइंग या सेलिंग का सिग्नल देती है, जिसको आप देख के आप बाय और सेल करते। प्राइस कंसेप्ट में आप सिंपल सी चीजें देखते हो, जैसे हायर हाई ये होगी आपके लिए अप ट्रेंड, लोअर लो ये होगी आपके लिए डाउन ट्रेंड, ये होता है प्राइस एक्शन में। और फिर आप ट्रेंड लाइन्स, पैटर्न्स वगैरह जो चीजें होती है वही चीजें सेम होती है, लेकिन आपको कुछ चीजों को देखना होता है। तो आपको वहां पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी यूज करके अपन देखते हैं। जैसे कुछ उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे अपन चार्ट पे देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जैसे आज के मार्केट की बात कर लेते हैं अपन, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ एक पीवाइस थी जो कि एक लेवल था इसका, ये 24,300 के आसपास का एक पीओएस था। क्योंकि पीओएस क्यों था, क्योंकि मार्केट यहाँ पे प्रीवियस डे मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ऊपर गया नीचे गया। अब जैसे इस लेवल के आसपास मार्केट आएगा तो जो ट्रेडर्स होते हैं जिनको ट्रेडिंग साइकोलॉजी वगैरह बिल्डअप नहीं हुई होती उनकी, तो वो यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करने वाले ऑब्वियसली यहाँ पे पुट ट्राई करेंगे। जैसे अपना टाइम फ्रेम स्विच करके बता देता हूँ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या पोजिशन बनी होगी वहाँ पे। जैसे यहाँ देखोगे कि बेरिश कैंडल, और ये कोई रिटेस्ट वाला, उसने यहाँ पे कोई पुट ली होगी, किसी ने यहाँ पे पुट ली होगी, किसी ने यहाँ ली होगी, किसी ने यहाँ जाते जाते मल्टीपल ट्रेडर्स पुट की पोजीशन ले चुके होते हैं और उनके स्टॉप लॉस मार्केट हिट करने के लिए एक छोटा सा शार्प डाउन देके एकदम क्विक से वो अपसाइड की ओर मोमेंटम कर जाता है। इस तरह से आपको कुछ पीओआईस फाइंड आउट करके आपको ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन करनी होती है। आपको जो टाइम फ्रेम आपको ट्रेडिंग करनी उसका एक हायर टाइम फ्रेम चॉइस करना होता है,
पीओएस के लिए। पीओएस के लिए हायर टाइम फ्रेम यूज करना है और लोअर टाइम फ्रेम हमेशा आपको एंट्री के लिए देखना है। जैसे कुछ उदाहरण और देखिए, जैसे कि जैसे मार्केट यहाँ पे अपने प्रीवियस किसी हाई के ऊपर यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट है आपका 29 अप्रैल का, 29 अप्रैल को मार्केट यहाँ पे ऊपर ओपन हुआ। यहाँ पे देखिए पहली कैंडल बुलिश कैंडल बनी, वहां पे मार्केट को जो ट्रेडर्स होंगे जो ब्रेकआउट्स वगैरह या फिर प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो पे ट्रेड करते, उनको यहाँ पे क्लियरली अप ट्रेंड का सिग्नल दिख रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे कंसोलिडेशन था जो कि अब मार्केट अपसाइड लेवल जाएगा। लेकिन आप जैसे इसको आपका जो हायर टाइम फ्रेम 5 मिनट एनालिसिस का आप 1 मिनट पे आओगे तो आपको कुछ चीजें नजर आएगी, उन चीजों को आपको आइडेंटिफाई करके आपको ट्रेड लेना है। जैसे कि आप यहाँ देखोगे चार्ट, मार्केट यहाँ पे देखो अपसाइड हायर हाई क्रिएशन कर रहा है, लेकिन आपको इन चीजों में नहीं फंसना है। आपको ये आपके लिए एक पीओआईस थी, पीओआईस का मतलब प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, जहां पे ट्रेडर्स ने बाय या सेल का सिग्नल देखा होगा। आपको इन चीजों को नहीं करना, आपको पीओआई को देख के प्राइस एक्शन को देख के प्राइस के बिहेवियर को देख के आपको यहाँ पे बाय या सेल दोनों चीजें हो सकती है, यहाँ पे बाय भी हो सकती थी, यहाँ पे सेल भी हो सकती थी। आपको उन चीजों को देखना। आपको सेल करने के लिए क्या करना होगा, जैसे मार्केट किसी पीओआई पे जाएगा उसके बाद एक हमेशा मार्केट एक पुल बैक देता है, उस पुल बैक को आपको अगर वो डिमांड में कन्वर्ट हो रही, जैसे ये पुल बैक आ गई, यहाँ से एक डिमांड आई, जब ये डिमांड वापस सप्लाई में कन्वर्ट होगी उसके बाद आपको एंट्री का प्लान करना है। जब तक ये डिमांड सप्लाई में कन्वर्ट नहीं होगी तब तक आपको एंट्री का प्लान नहीं करना है। और उसी तरह जैसे आप डाउन ट्रेंड में आ रहे हो और यहाँ पे कोई पीओआई आ गया, मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दिया, ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट एक पुश करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मार्केट के पास स्टॉप लॉस अवेलेबल होते हैं कि स्विंग्स के ऊपर, तो उसको लेने के लिए मार्केट जाएगा। तो आपको वहां पे क्या करना है, जब तक कोई यहाँ से एक सप्लाई आएगी, वो सप्लाई जब तक डिमांड में कन्वर्ट नहीं होगी तब तक आपको बाय और सेल का ट्रेंड रिवर्सल का नहीं सोचना। बाकी आप रिवर्सल का देखने लग जाओगे, मार्केट कंटिन्यूएशन डाउन आता जाएगा। ऐसे नहीं करना आपको, इस तरह से आपको ट्रैप को आइडेंटिफाई करना है, प्राइस एक्शन को यूज करना है और स्मार्ट मनी कंसेप्ट के लॉजिक और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को यूज करके आपको आगे ट्रेडिंग करनी है। अपन आगे कुछ वीडियो आगे आने वाले वीडियो में अपन बात करेंगे इसके एडवांस चीजों के बारे में, एंट्री कैसे ले सकते हो, आपको कैसे चार्ट को एनालिसिस करना है, कैसे पीआईएस को मार्क करनी होती है। आने वाले वीडियो में हम इस तरह की चीजों को आपके सामने लाएंगे और कुछ और बेहतर तरह से आपको सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।